नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका एग्ज़ाम संजीवनी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के सिलोगिज्म के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसको डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ लाइक और शेयर भी करिए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं सिलोगिज्म। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो सिलोगिज्म का है यहाँ, तो हम इसमें सिलोगिज्म के दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक तो सिलोगिज्म का डेफिनेट इंडेफिनिट वाला, और दूसरा होगा आइदर और का केस। डेफिनेट वाला केस हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आपने अभी तक डेफिनेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिए उसको, और इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो यानी कि डेफिनेट जो फर्स्ट वीडियो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, सेकंड जो था वो डेफिनेट पे वर्क था, थर्ड जो वीडियो है सिलोगिज्म का, इसमें आइदर और इनडेफिनेट यानी कि सकना सकते संभावना को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, तो यहाँ अगर आपको सिलॉग में परफेक्शन चाहिए तो दोस्तों स्टार्टिंग से एंड तक सिलॉगिज्म के सारे वीडियोस को आपको देखना है। और अगर आप इंडेफिनेट और आइदर और पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। इसके बाद लाइक भी कर देना है तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा, पहले तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उस क्वेश्चन में दिया गया है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट के लिए हमें वर्क किस तरीके से करना है। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग में देखें तो जो भी स्टेटमेंट दिया गया है इसका वेन डायग्राम एज इट इज़ बनाएंगे जैसे डेफिनेट में बनाते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कहता है कि सभी पौधे पत्ती है, तो सभी पौधे पत्ती है, ये हो गए पौधे, सभी पौधे पत्ती है, सभी पौधे पत्ती है। फिर कहता है कुछ पौधे पेड़ हैं, तो कुछ पौधे पेड़ हैं, तो कुछ पौधे पेड़ हैं, ये डायग्राम बन गया। इसके बाद कहता है सभी वीड सब्स हैं, तो अब यहाँ वीड और सब्स का भी लिंक नहीं मिल रहा है तो हम उसको नहीं सॉल्व करेंगे। इसके आगे फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, कोई पेड़ सब्स नहीं है, तो ये पेड़ है और कोई भी पेड़ सब्स नहीं है, सब्स नहीं है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इसमें पीछे वाला जो छोड़ दिया था उसको देखते हैं, जिसमें कहता है कि सभी वीड सब्स हैं। अब सभी वीड सब्स हैं तो वीड सब्स की बाउंड्री के अंदर आ जाएंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा वीड को। क्लियर हो रही बात? तो अब यहाँ पर ये वेन डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो हम सबसे पहले निष्कर्ष नंबर थर्ड और फोर्थ को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इंडेफिनिट वाले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों थर्ड में दिया है जैसे कोई वीड पेड़ नहीं है, कोई वीड पेड़ नहीं, तो हम पेड़ का डायग्राम कहाँ है, ये वाला। क्लियर हो रही बात? पेड़ ये है और वीड की बात करें तो यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पेड़ का सब्स के साथ कोई रिलेशन नहीं, पेड़ का सब्स के साथ कोई रिलेशन नहीं, वो स्टेटमेंट ने भी डिफाइन कर दिया है। तो सब्स के अंदर जो वीड है तो वीड का भी पेड़ के साथ रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हो रही बात? पेड़ का सब्स के साथ रिलेशन नहीं है तो सब्स के बाउंड्री के अंदर जो वीड है उसका भी रिलेशन पेड़ के साथ नहीं होगा, यानी कि कोई पेड़ सब्स नहीं, सॉरी कोई पेड़ वीड नहीं होगा, तो उसी तरीके से कोई भी वीड पेड़ नहीं होगा। तो यानी कि ये कहता है कोई वीड पेड़ नहीं है, तो ये सही हो गया। इसके बाद फोर्थ कहता है कोई पत्ती पेड़ नहीं। अब देखिए पेड़ और पत्ती की बात करें तो जो पत्ती के साथ पेड़ का संबंध है वो किससे है, इस पॉइंट से, क्योंकि आप देख रहे हो कि पौधा जो है वो पत्ती की बाउंड्री के अंदर है, यानी कि जितने भी पौधे हैं वो पत्ती है। अब पौधे का जो इतना ये कुछ वाला पार्ट है, ये कुछ वाला पार्ट पेड़ के अंदर भी है। अगर ये कुछ पार्ट पौधे का है तो अगर हम देख लें पत्ती के लिए भी ये कुछ का काम करेगा, तो यानी कि ये कुछ पत्ती जो है वो पेड़ है, ये चीज़ें डायग्राम क्लियर कर रहा है। लेकिन जो आपका निष्कर्ष कहता है वो कह रहा है कि कोई भी पत्ती पेड़ नहीं, मतलब पत्ती का पेड़ के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ का रिलेशन है पेड़ और पत्ती के बीच, इसलिए हमारा जो फोर्थ होगा वो गलत होगा। इसके बाद अगर हम निष्कर्ष फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन डेफिनेट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट कैसे पता चलेगा कि जैसे कि आप डेफिनेट के साथ आपका प्लस सकना या सकते
या संभावना का केस आता है, सकना सकते संभावना, तो वो जो बनेगा वो हमारा इंडेफिनिट बनेगा, तो उसको हम कहेंगे इंडेफिनिट, यानी कि डाउटफुल का केस या डाउटफुल का केस होगा। क्लियर हो रही बात? तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक नॉर्मल तरीके से पहले हमें इस संभावना को भूल जाना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है डेफिनिट में। जैसे कि हम इसको लेके चलेंगे, कुछ पेड़ों के वीड होने की संभावना ये ना लेते हुए हम सिर्फ इतना ले लेंगे, कुछ पेड़ वीड हैं, कुछ पेड़ वीड हैं। अगर हम देखते हैं कुछ पेड़ वीड हैं, तो आप देख रहे हो कि ये पेड़ था और ये क्या है, वीड। अभी हमने देखा कि पेड़ का सब्ज के साथ रिलेशन नहीं है, तो पेड़ का वीड के साथ भी रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, गलत। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हमने देखा कि डेफिनिट में डेफिनिट ये दिया गया है और डेफिनिट के साथ संभावना वाले केस मिलते हैं, तो ये हमारा इंडेफिनिट होता है। और इंडेफिनिट के लिए रूल ये है कि आप जब डेफिनिट के लिए चेक करते हो तो अगर गलत आता है तो भी गलत होगा, अगर यहाँ पर आपका सही होता है तो भी गलत। इसके बाद अगर यहाँ डाउट का केस निकलता है तो ही सही। तो कहने का मतलब आप फर्स्ट कंक्लूजन में देख रहे हैं, पहले निष्कर्ष में देख रहे हैं कि कुछ पेड़ के वीड होने की संभावना, तो कुछ पेड़ के वीड होने की संभावना में कुछ पेड़ वीड है, ये हमने चेक किया, सही गलत या डाउट आएगा। इसके साथ हम आगे देखते हैं कि ये संभावना लगा है, सकते लगा है, तो अगर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो था कुछ पेड़ वीड है, अगर गलत आता है तो हमारा आंसर गलत होगा, अगर सही आता है तो भी आंसर गलत होगा, और अगर डाउट आता है तो ही सही, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब ही डाउट से रिलेट करना है। जैसे सकना ये हो सकता है, वो हो सकता है, राम घर जा सकता है, श्याम घर आ सकता है, तो ये सकने की बात हो रही है जिसमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, यानी कि डाउट का मिल रहा है। और अगर हम डेफिनेट की बात करें, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, श्याम घर आता है, तो ये कन्फर्म डेफिनेट है। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में सेंड किया था, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो इसी के साथ अगर हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ फर्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं तो ये गलत है, तो हमारा गलत के साथ हमें संभावना मिल रहा है तो भी गलत हो जाएगा। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो सभी पौधे वीड हैं, इतने को हमें चेक करना है। तो सभी पौधे वीड हैं, अब देखिए पौधा ये है, वीड ये है, तो अगर हम देखते हैं तो पौधे का जो ये वाला पार्ट है, क्लियर हो रही बात? तो मैं इंक चेंज कर रहा हूँ, तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें पौधे का जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है इसका रिलेशन वीड के साथ कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो पेड़ की बाउंड्री के अंदर भी आ रहा है, और पेड़ का रिलेशन सब्स के साथ नहीं है, तो पेड़ का रिलेशन वीड के साथ भी नहीं होगा। तो इसी के साथ जो पौधे का ये कुछ वाला पार्ट है, इस कुछ का भी वीड के साथ रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? अगर हम मान लेते हैं कि ये पौधे के जो बाकी पार्ट है इसका रिलेशन अगर वीड के साथ हो भी जाता है, तब भी आप देखोगे ये वाला पार्ट कभी भी वीड नहीं होगा। जब इतना पार्ट कभी वीड नहीं होगा तो सभी पौधे वीड नहीं होंगे, यानी कि सभी पौधे वीड हैं, ये गलत हो जाएगा। और जैसे ही ये गलत होता है, आप देख रहे हो हमने चेक किया गलत, गलत के साथ क्या मिल रहा है, संभावना, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसका फाइनल आंसर की बात करें तो हमारा कौन सा सही आ रहा है, तीसरा सही आ रहा है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड गलत है, थर्ड सही है, फोर्थ भी गलत है। तो यानी कि जो हम ऑप्शन टिक करेंगे वो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड होगा, बी। क्लियर हो रही बात? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो हम डायग्राम बनाएंगे, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुत्ते हो गया, कुछ कुत्ते बिल्ली है। इसके बाद कहता है कोई बिल्ली सुअर नहीं, तो बिल्ली का रिलेशन सुअर के साथ नहीं है, ये हो गया सुअर। क्लियर? और इसके साथ ही अगला पॉइंट कहता है सभी सुअर बंदर है, तो सभी सुअर बंदर है। क्लियर हो रही बात? अब डायग्राम ये बन गया। तो अब यहाँ पर हमें देखना है सेकंड निष्कर्ष में, या निष्कर्ष में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सभी कुत्तों के बंदर होने की संभावना है,
तो सभी कुत्ते बंदर हैं, हम इसके लिए चेक करेंगे। तो अगर सभी कुत्ते बंदर हैं के लिए हम चेक करते हैं तो देखिए कुत्ता ये है और बंदर की बात करें तो बंदर ये है। तो हम देख रहे हैं कि कुत्ते का जो ये कुछ वाला पार्ट है वो सुअर के जो पार्ट है, बंदर का ये सुअर वाला पार्ट है, इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन कुत्ते का जो रिलेशन है वो बंदर के इस पार्ट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, यानी कि हमारा केस क्या बनेगा, डाउट। कुत्ते जो हैं वो बंदर के इस पार्ट में, जो बाहर आउटर पार्ट है, इसमें आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इस चीज़ के लिए हमारा रिलेशन क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं है तो हम क्या जाएंगे, डाउट में। तो सभी कुत्ते बंदर हैं, ये डाउट हो जाएगा। और डाउट के साथ आपको क्या मिल रहा है, संभावना। तो इसका मतलब ये सही। अभी आपको बताया था कि गलत के साथ संभावना मिलता है, सकना सकते मिलता है, तो भी गलत। सही के साथ अगर आपका सकना सकते संभावना मिलता है, कैन में पॉसिबल, वो भी गलत। और डाउट के साथ अगर सकना सकते संभावना मिलता है तो वो आपका सही होगा। तो यहाँ भी ये सही। इसके बाद कहता है सेकंड को, सभी बंदर के बिल्ली होने की संभावना। तो हमें फिर से चेक करना, सभी बंदर बिल्ली है। अब आप देखोगे सभी बंदर बिल्ली है, बिल्ली की बात हो रहा है। तो अगर हम बंदर की बात करें तो बंदर का जो ये वाला पार्ट है, बंदर का जो ये पार्ट है, ये पार्ट कभी भी बिल्ली नहीं होगा। क्लियर हो रही बात, ये वाला पार्ट कभी भी बिल्ली नहीं होगी क्योंकि ये सुअर का पार्ट भी है और सुअर बिल्ली नहीं है। तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, सभी बंदर बिल्ली है, ये गलत। क्योंकि जब तक ये बंदर का ये वाला पार्ट बिल्ली नहीं होगा तब तक हम नहीं बोलेंगे कि सभी बंदर बिल्ली है। और आप देख रहे हो कि ये पार्ट सुअर का भी है, इसलिए ये बंदर कभी भी बिल्ली नहीं होगा। तो ये गलत। अब देखो गलत के साथ हमें क्या मिल रहा है, संभावना। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, देखो गलत के साथ आपका संभावना मिलता है तो क्या होगा, गलत होगा, ये भी गलत। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा सेकंड वाला। क्लियर, सॉरी सेकंड वाला नहीं, पहला सही है। तो यानी कि यहाँ जो आंसर बनेगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। क्लियर हो रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे, सभी प्रकाश ध्वनियाँ हैं। तो हम डायग्राम बनाएंगे, सभी प्रकाश ध्वनियाँ हैं। ये हो गया प्रकाश और सभी प्रकाश ध्वनि है। इसके बाद कहता है कोई ध्वनि हवा नहीं है, कोई भी ध्वनि हवा नहीं है। फिर कहता है सभी हवाएं धूल हैं। तो सभी हवाएं धूल हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम क्लियर हो गया। इसके बाद अब कहता है पहला पॉइंट, कोई हवा प्रकाश नहीं है, कोई भी हवा प्रकाश नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है ध्वनि के लिए, तो हम ध्वनि के लिए अगर देखते हैं तो देखो ध्वनि का रिलेशन, ये जो ध्वनि वाला सर्किल है, ध्वनि का रिलेशन हवा के साथ नहीं है। तो जब ध्वनि का रिलेशन हवा के साथ नहीं है तो ध्वनि की बाउंड्री के अंदर प्रकाश है, तो उस प्रकाश का रिलेशन भी हवा के साथ नहीं होगा, यानी कि कोई भी हवा प्रकाश नहीं है, सही हो जाएगा। इसके बाद कहता है सभी ध्वनियों के धूल होने की संभावना। तो हमें देखना है सभी ध्वनि धूल है, सिर्फ इतना देखना है। तो सभी ध्वनि धूल है। तो अब आप अगर देखें तो ध्वनि का जो पार्ट है वो धूल के इतने वाले भाग के साथ नहीं जाएगा। ध्वनि का जो हवा वाला पार्ट है इसके अंदर नहीं आएगा, ये कंफर्म। लेकिन ध्वनि का जो बाहर वाले धूल है इसके साथ रिलेशन है या नहीं, इस चीज़ के लिए हम कंफर्म नहीं है। जब इस चीज़ के लिए हम कंफर्म नहीं है तो ध्वनि वाला पार्ट धूल के इस बाहर वाले पार्ट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यानी कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है का मतलब क्या हो गया, डाउट। तो यानी कि हमें क्या मिल रहा है, सभी ध्वनियाँ डाउट है, तो ये डाउट हो जाएगा। डाउट के साथ संभावना मिल रहा है, यानी कि ये भी सही हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, कहता है सभी प्रकाश के धूल होने की संभावना। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि सभी प्रकाश धूल है। तो सभी प्रकाश धूल है। तो देखिए जब ध्वनि का जो पार्ट है वो ध्वनि धूल की ये जो आउटर वाली बाउंड्री है इसमें आ सकता है, तो ध्वनि आ सकता है, तो इसका मतलब प्रकाश भी आ सकता है। तो यानी कि जब सकता बोल रहा है तो यानी कि आप देखोगे तो ये क्या जा रहा है, डाउट। और डाउट के साथ देखो संभावना मिल रहा है, इसका मतलब ये भी सही हो गया। फिर कहता है कुछ ध्वनियाँ हवा है, कुछ ध्वनियाँ हवा हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं, कुछ ध्वनियाँ हवा हैं।
कुछ ध्वनियाँ हवा है, तो ये ध्वनि की बात हो रही है और ये हवा की बात। तो आप देख रहे हैं कि ध्वनि और हवा का रिलेशन किसी भी प्रकार नहीं है, यानी कि हमारा ये जो कुछ ध्वनि हवा है ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम आंसर देखें तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों इस नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जैसा कि दिया गया है, कई बार होता है स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में दिया होता है कम से कम कुछ, कम, अधिक से अधिक, जैसे कम से कम कुछ ए बी है, या कह दे कम से कम ए बी है, या कह दे अधिक से अधिक बी सी है, या कह दे अधिकतम अधिकतम फल अमरूद है, अधिकतम फल अमरूद है, या कह दे न्यूनतम फल अमरूद है, या ये कहता है कि 5% सेब आम है, या कह दे 95% सेब आम है। तो इस तरीके से तो इनको हम हमेशा मानेंगे कुछ, ये हमेशा कुछ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, जैसे कि सभी, प्रत्येक, 100, यानी कि ऑल, ईच एंड एवरी, या 100% दिया गया, ये रिप्रेजेंट करेगा सभी को, ऑल को। इसी के साथ नेक्स्ट है कोई नहीं, सभी नहीं, प्रत्येक नहीं, या 0% की बात होती है, ऑल, नो, या ईच, नॉट, एवरी नॉट, तो यानी कि 0%, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमेशा कोई नहीं को, यानी कि नो को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बात? तो इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो हमने ये ड्रॉ किया, ये हो गया कुत्ते, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। फिर कहता है कोई चूहा कुत्ता नहीं। अब कोई चूहा कुत्ता नहीं है, कोई चूहा कुत्ता नहीं है, ये चूहा होगा। फिर कहता है सभी बिल्ली चमगादड़ है। अब सभी बिल्ली चमगादड़ है, तो सभी बिल्ली चमगादड़ होगा। अब यहाँ पहला पॉइंट कहता है जैसे कम से कम कुछ, अभी आपको बताया गया है कि कम से कम कुछ के लिए हम क्या करेंगे, तो ये कम से कम कुछ के हम क्या मान के चलेंगे, कुछ। और यहाँ निश्चित दिया गया है, तो निश्चित को भी अभी आप निगलेक्ट कर दो निश्चित रूप से। तो हमारा जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो क्या दिया गया है, कहता है कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, ये दिया गया है। तो हमें इसके लिए चेक करना है। तो दिया गया कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, तो आप देखोगे चमगादड़ और कुत्ते की बात करें तो ये कुत्ते की बाउंड्री दी गई है और ये चमगादड़ की बाउंड्री ये पूरा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप देख रहे हो, तो यहाँ कुछ का रिलेशन चमगादड़ और कुत्ते के बीच में शो हो रहा है, यानी कि हम देखेंगे कुछ कुत्ते चमगादड़ हैं, ये सही आ रहा। तो अब देखोगे निश्चित का मतलब डेफिनेट में हम सिर्फ क्या लेंगे, सही या गलत के केस को। तो देखो जब जैसे इसने दिया कुछ कुत्ते चमगादड़ है, हमारा सही आ रहा है, तो इसने कह दिया कुछ कुत्ते निश्चित रूप से यानी कंफर्म तौर पर चमगादड़ हैं, तो ये हमारा आंसर सही होगा। क्लियर हो रही बात? तो ये आंसर हमारा सही आ रहा। फिर कहता है कम से कम कुछ, तो कम से कम को निगलेक्ट कर दो, केवल क्या होगा, कुछ। कम से कम कुछ की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो आप देख रहे हो कि बिल्ली ये अलग बना हुआ है और चूहे आपका ये अलग है। क्लियर है? तो बिल्ली और चूहे की बात कर रहा है, कुछ बिल्ली चूहे। तो आप देख रहे हो कि ये वाले जो बिल्ली है, ये चूहे नहीं होंगे, क्योंकि इनका रिलेशन, ये देखो ये कुत्ते की बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं और कुत्ते का रिलेशन चूहे के साथ नहीं है, तो इतने वाले यानी कि कुछ बिल्लियों का नहीं होगा, इसके लिए तो कंफर्म। लेकिन जो बाकी वाले बिल्ली है, ये बाकी वाले, इनका रिलेशन चूहे के साथ है या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, डाउट में हो जाएगा। और इसके बाद थर्ड कहता है कोई चमगादड़ बिल्ली नहीं है। तो आप देख रहे हो कोई चमगादड़ बिल्ली नहीं है, यानी कि बिल्ली जो है वो चमगादड़ की बाउंड्री के अंदर आ रहा है, यानी कि ये कहता है कि बिल्ली और चमगादड़ के बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं कि देखो अगर हम चमगादड़ की बात करें तो बिल्ली चमगादड़ की बाउंड्री के अंदर है, अगर बिल्ली का हम थोड़ा भी पार्ट लेते हैं तो वो भी चमगादड़ ही होगा, यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो बिल्ली और चमगादड़ के बीच बन रहा है। जबकि जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि
कोई भी चमगादड़ बिल्ली नहीं है, यानी कि चमगादड़ और बिल्ली के बीच रिलेशन नहीं बन रहा है। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि ये क्या कह रहा है? गलत। अब देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें तो पहला तो सही हो गया, दूसरा कहता है कुछ के लिए, तो हम डाउट को भी गलत मान लेते हैं। तो यहाँ लेकिन वो कंफर्म गलत नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपका जो बनेगा वो पहला आंसर सही होगा। क्लियर हो रही बात? इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया सभी स्टीम पेड़ हैं, तो डायग्राम हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि ये हो जाएंगे सभी स्टीम, और सभी स्टीम क्या है? पेड़ है। सभी स्टीम पेड़ है। फिर कहता है कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई भी पेड़ जो है वो पौधा नहीं है, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। फिर कहता है कुछ पौधे रूट हैं, कुछ पौधे रूट हैं। क्लियर? अब यहाँ पर पहला कहता है कुछ पेड़ स्टीम है, कुछ पेड़ स्टीम है। तो आप देख रहे हो कि ये पेड़ है और ये हो गया स्टीम, यानी कि पेड़ और स्टीम की बात कर रहा है। तो आप देख रहे हो कुछ पेड़ स्टीम है, जब सभी पेड़, पेड़ के केस के लिए इतना वाला जो पार्ट होगा ये कुछ होगा, और ये कुछ पेड़ क्या स्टीम है, यानी कि पहला सही। फिर कहता है कुछ रूट पेड़ नहीं है, कुछ रूट पेड़ नहीं। अब रूट की बात करें तो ये रूट का पूरा सर्किल है, और रूट में हम देखें ये वाला पार्ट, तो ये कुछ रूट होंगे और ये कुछ रूट पेड़ नहीं होंगे, क्योंकि ये पौधे की बाउंड्री के अंदर आ रहे, तो पौधे का रिलेशन पेड़ के साथ नहीं है। जब पेड़ के साथ नहीं है तो ये कुछ रूट पेड़ नहीं होंगे, कुछ रूट पेड़ नहीं है, ये सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट कहता है कि सभी रूट कभी पेड़ नहीं हो सकते, या सभी रूट पेड़ कभी नहीं हो सकते। तो रूट और पेड़ की बात करते हैं तो दोस्तों ये दिया गया रूट और ये दिया गया पेड़। अब हम देख रहे हैं, हम तो सिर्फ इसके लिए कंफर्म है कि ये वाला रूट कभी भी पेड़ नहीं होगा, बाकी के रूट पेड़ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसके लिए ये जो बनेगा ये डाउट का केस बनेगा। तो अब हम अगर यहाँ आंसर देखें तो हमारा पहला और दूसरा सही होगा, यानी कि जो हमारा आंसर यानी कि ऑप्शन में पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, जो कि इस तरीके से बन रहा है। तो यानी कि हम थर्ड को गलत मान सकते हैं, ऑप्शन में बाय मिस्टेक शायद ऑप्शन मिस हो गए हैं, तो यानी कि हम इसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सारे पेड़ पौधे हैं, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सारे पेड़ पौधे हैं। क्लियर हो रही बात? तो सारे पेड़ पौधे हैं। फिर कहता है सभी घर पेड़ हैं, और सभी घर पेड़ हैं तो इसके अंदर आएगा, तो यानी कि हमारा डायग्राम थोड़ा सा छोटा बन रहा है, तो हम इसको फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बड़ा हो जाए और इजीली हमको समझ में आ जाए। तो कहता है सभी पेड़ पौधे हैं, तो सभी पेड़ पौधे हैं। इसके बाद कहता है सभी घर पेड़ हैं, तो सभी घर पेड़ हैं, तो घर यहाँ पर आ जाएगा, सभी घर पेड़ हैं। फिर कहता है कुछ गमले पौधे हैं, तो कुछ गमले पौधे हैं। फिर कह रहा है सभी औजार पौधे हैं, तो सभी औजार पौधे हैं, तो औजार हमने कहाँ पर रख दिया? यहाँ पर, ये औजार हो गया, सभी औजार पौधे हैं। क्लियर है? तो अब देखिए औजार को हम रखने को पेड़ की बाउंड्री के अंदर, घर की बाउंड्री के अंदर, गमले की बाउंड्री के अंदर यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो स्टेटमेंट है उसने सिर्फ औजार और पौधे के रिलेशन को क्लियर किया है, बाकी के साथ उसका रिलेशन है या नहीं इस चीज़ को हम कंफर्म नहीं है। तो चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कहता है कुछ पौधे घर नहीं है। अगर हम देखते हैं पौधे और घर की बात, कुछ पौधे घर नहीं है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पौधे की बात करें तो पौधे का जो इतना वाला पार्ट है ये तो घर है, लेकिन जो बाकी वाला पौधा है, तो बाकी वाला पौधा इसका रिलेशन घर के साथ है कि नहीं है वो क्लियर नहीं हो रहा है, यानी कि हम डाउट में जाएंगे। तो कुछ पौधे घर नहीं है, ये डाउट हो जाएगा। है के लिए कंफर्म है, लेकिन कुछ पौधे पेड़ कुछ नहीं के लिए हम यहाँ कंफर्म नहीं हो रहे, तो ये डाउट।
इसके साथ नेक्स्ट कहता है कुछ औजार पेड़ हो सकते हैं। तो कुछ औजार पेड़ हो सकते हैं, तो हम इसके लिए देखते हैं कुछ औजार पेड़ हो सकते हैं। औजार कहाँ है, ये है, और पेड़ कहाँ है, ये। तो अभी आपको बताया गया था कि जब दो सर्किल अलग अलग हों, इनके बीच किसी प्रकार का कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो दोनों हैं इन दोनों के बीच हमेशा डाउट का केस बनेगा, यानी कि ये जो दोनों सर्किल हैं ये इनका रिलेशन आपस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये डाउट, अब देखो डाउट के साथ सकते मिल गया, इसका मतलब सही हो गया। फिर कहता है सभी गमले औजार हो सकते हैं, तो हमें सिर्फ इसके लिए चेक करना है सभी गमले औजार हैं। अब देखो गमला ये भी अलग है और औजार ये भी अलग है, तो गमला और औजार दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि केस यही वाला बन रहा है। तो दोनों अलग अलग हैं, तो डाउट, डाउट के साथ सकना सकते आ रहा है, ये भी सही। फिर देखना सभी घर औजार हैं। अब देखो ये औजार का अलग बना है और ये घर अलग बना है, तो घर और औजार फिर से दोनों अलग अलग सर्किल हैं, तो ये भी डाउट। अब यहाँ सकते दे रहा है, तो ये भी सही हो गया, यानी कि जो हमारा पहला है हम पहले को गलत मान सकते हैं, दूसरा जो तीसरा और चौथा ये हमारे सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक ये जो था सकना सकते यानी कि इंडेफिनिट की बात हो रही थी, अब हम आइदर और के केस को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि आइदर और केवल दो निष्कर्षों के मध्य कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इस पॉइंट को समझाऊं, तो इस पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि दो निष्कर्ष, मान लीजिए कंक्लूजन 1 दिया गया है, कंक्लूजन 2 दिया गया है, कंक्लूजन 3 दिया गया है, तो आपका जो निष्कर्ष होगा वो सिर्फ दो के बीच, चाहे C1 और C2 हो गया, या C2 और C3 हो गया, या C1 और C3 के बीच में लग रहा है, यानी कि आइदर और हमेशा सिर्फ दो निष्कर्षों पर कार्य करेगा, ये ध्यान रखिएगा, तीसरा यूज़ नहीं होगा, सिर्फ दो होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है कि दोनों निष्कर्ष डाउटफुल होने चाहिए, यानी कि आप जिनके बीच आइदर और के केस लगा रहे हो तो वो दोनों डाउट होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है दोनों निष्कर्षों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए। चलिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम समझ लेते हैं कि इस पॉइंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हम जो शब्द है स्टार्टिंग यानी कि निष्कर्ष का जो पहला पार्ट है उसको हम कह रहे हैं सब्जेक्ट, और जो सेकंड वाला पार्ट है हम उसको अपने समझने के अकॉर्डिंग प्रेडिकेट। कई लोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कहते हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक को सब्जेक्ट और दूसरे को प्रेडिकेट बोल देता हूँ, लेकिन ये इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट हमने शब्द कहा और प्रेडिकेट को लॉ कह दिया। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि दो कंक्लूजन जिनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है उन्हीं के बीच आइदर और लग सकता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर शब्द मिल रहा है, पहले और दूसरे में हम देखते हैं तो ये दो, आप देखोगे दो निष्कर्ष हैं, और यहाँ शब्द और शब्द, क्लियर है बात, दोनों के सब्जेक्ट सेम है। यहाँ देखो प्रेडिकेट दोनों के सेम नहीं है, तो इन दोनों के बीच आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगी। इसी तरीके से अगर हम थर्ड और फोर्थ की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हो चंद्रमा और ये देख रहे हो तारे, यहाँ भी देख रहे हो चंद्रमा और तारे, यानी कि देखो दोनों का सब्जेक्ट सेम है और दोनों का प्रेडिक्ट भी सेम है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पर आइदर और लग सकता है। क्लियर है बात है दोस्तों। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है दोनों निष्कर्षों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कथन में सीधा संबंध नहीं होना चाहिए। दोस्तों बाकी मैं अगर बात करूं तो काफ़ी लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो हम इस पॉइंट को समझते हैं अच्छे से, जो कि किस तरीके से दिया गया है। तो अब देखो कि अगर मैं यहाँ बोलूँ कि देखो अभी आपने देखा इसका सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है, यानी कि हमारा जो बनेगा 1 और 2 की बात करते हैं। तो पहले इसकी बात देख लेते हैं। तो देखिए हमने मान लिया, देखिए दोस्तों मैं सिर्फ इस पॉइंट को समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पॉइंट को समझाने के लिए यहाँ पर इन कथन को लिया है। तो अब अगर हम मैं अगर बोलूँ तो यहाँ हो सकता है कि अगर हम इस स्टेटमेंट कथन का डायग्राम बनाए, डायग्राम के अनुसार अगर हम नीचे चेक करते हैं जो निष्कर्ष वो कुछ कोई सही भी हो सकता कोई गलत भी। तो मेरा यहाँ पर जो एम है, पर्पस है, वो पर्पस सिर्फ इतना है कि इस पॉइंट को डिफाइन करना कि दोनों निष्कर्षों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कथन में सीधा संबंध नहीं है। तो इस संबंध वाले पार्ट को मुझे बताना है कि किस तरीके, सिर्फ इसको समझा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ।
ठीक है। तो हमने मान लिया कि इन सब में डाउट आ रहे हैं, अभी तक के सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो ए का बी के साथ रिलेशन कुछ इस तरीके से। अब आप निष्कर्ष में देख रहे हो ए बी से रिलेट कर रहा है, और जबकि अगर हम स्टेटमेंट में देखते हैं तो ए और बी यहाँ भी डायरेक्ट लिंक हो रहा है, जबकि ए और बी का सीधा संबंध नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा जो निष्कर्ष होगा पहले और दूसरे पे आइदर और के लिए हम नहीं जा सकते। इसी तरीके से अगर हम थर्ड और फोर्थ की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हो सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो अब हमें देखना है कि इस सब्जेक्ट प्रेडिकेट का स्टेटमेंट में रिलेशन है या नहीं। अगर हम देखते हैं तो ए और सी, तो आप देख रहे हो कि जो ए है उसका बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ, यानी ए और सी किसी भी प्रकार सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। जब ये एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं तो हमारा इसके बीच आइदर और केस लग सकता है। दोस्तों ए और सी जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होने चाहिए, किसी थर्ड के द्वारा अटैच हो जाएं तो वो एप्लीकेबल होगा आइदर और के केस के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। तो कहता है दोनों निष्कर्ष निम्नलिखित फॉर्म में होने चाहिए। तो निम्नलिखित फॉर्म में होने चाहिए यानी कि जो पॉइंट दिए गए हैं कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। पहला पॉइंट कहता है यानी कि निष्कर्ष और दोनों निष्कर्षों का जो कॉम्बिनेशन है वो होना चाहिए कुछ, कुछ नहीं, कुछ, कोई नहीं, सभी और कुछ नहीं। अगर ये तीन कॉम्बिनेशन ही मिलते हैं तो ही आपका आइदर और का केस बनेगा, अदरवाइज आपका आइदर और का केस नहीं बनेगा। तो इन तीन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए कि आइदर और सिर्फ इन्हीं फॉर्म में लगेगा जब कॉम्बिनेशन आपका निष्कर्ष 1 और 2 बन रहा है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए यहाँ पर कि मैंने कहा निष्कर्ष 1 और 2 की बात कर रहा है, तो ये नहीं कि पहला वाला कुछ और दूसरा वाला कुछ नहीं होगा। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया गया है। यानी कि पहला वाला कुछ नहीं दूसरा कुछ हो गया, या पहला वाला कुछ दूसरा कुछ नहीं होगा। तो इन दोनों केस के लिए हमारा आइदर और लगेगा। तो दोस्तों अभी तक जो आपको बताया गया है इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट को, तो मैं उसको आगे डिफाइन कर दूंगा। तो दोस्तों अभी तक जैसा भी आपका जो कॉन्सेप्ट है आइदर और का, ये जो पॉइंट थे जिसमें कि पहला केस आप देखोगे यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए गए, जैसे आइदर और दो के मध्य कार्य करता है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों निष्कर्ष डाउटफुल होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कहता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कथन में सीधा संबंध नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद दोनों निम्नलिखित फॉर्म में होने चाहिए, जैसे कुछ, कुछ नहीं, कुछ, कोई नहीं और सभी, कुछ नहीं। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ये आइदर और में आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में किस तरीके से हमें सॉल्व करना है तो वो चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के लिए देखिए जैसे दिया है सभी महीने वर्ष हैं, सभी महीने वर्ष हैं। तो ये हो गया महीने और सभी महीने वर्ष हैं। क्लियर हो रही बात, सभी महीने वर्ष हैं। फिर कहता है कुछ वर्ष सप्ताह है, तो हमने डायग्राम बना दिया कुछ वर्ष सप्ताह है। फिर कहता है कोई सप्ताह दिन नहीं, कोई सप्ताह दिन नहीं, ये डायग्राम हो गया। फिर इसके बाद कहता है सभी दिन घंटे हैं, अब सभी दिन घंटे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। तो हम जैसे देखें निष्कर्ष 1 को, तो जैसे कहते हैं कोई महीना घंटा नहीं। तो अब मैं जो आपको आंसर बताऊंगा दोस्तों, अब जो सिलोगिज्म का पार्ट की बात है, तो अभी तक हम पार्शियली आंसर दे रहे थे, जैसे कि डेफिनेट में केवल डेफिनेट का आंसर, और इसके पहले जो इंडेफिनेट था सकना सकते तो सिर्फ उसका आंसर दे रहे थे। अब जो आइदर और का केस पढ़ लेने के बाद अब हम जो एग्ज़ाम में ऑप्शंस रहते हैं हम उस ऑप्शंस को समझेंगे, यानी कि जो एग्ज़ाम में हमें क्या टिक करना है, कौन सा ऑप्शन टिक करना है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले इस केस में हमें जो भी ऑप्शन दिए गए, जो भी निष्कर्ष दिए गए, उन सभी निष्कर्ष को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, चेक करना है कौन सही आ रहा, कौन गलत आ रहा, कौन डाउट आ रहा है। यानी कि हम चेक करेंगे सही, गलत और डाउट।
डाउट, ये हम इसके बाद हम कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे उस चीज़ को हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। कोई अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को एक बार से रिवर्स में रिवाइंड कर लीजिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं तो आप बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि लगेगा कि जैसे वेन डायग्राम बनाते ही आप देखते ही तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं। जैसा कोई महीना घंटा नहीं, कोई महीना घंटा नहीं, तो आपको बताया गया था महीने और घंटे, यानी कि आप देख रहे हो कि ये महीने का सर्किल अलग, घंटे का सर्किल अलग, दोनों सर्किल अलग अलग दिख रहे हैं, तो सीधा आपको कुछ सोचना नहीं, सीधा डाउट लगा दो। इसी तरीके से कोई दिन वर्ष नहीं, दिन और वर्ष, देखो वर्ष ये दे रहा है, दिन ये दे रहा है, तो कोई भी दिन वर्ष नहीं है, तो आप देख रहे हो कि इतने दिन की बात है, तो दिन देखो ये दिन जो है वर्ष के इस वाले पार्ट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, यानी कि ये भी क्या जा रहा है, डाउट में। क्लियर। कुछ महीने घंटे हैं, फिर से वही बात, ये महीने का बाउंड्री है और घंटे दोनों अलग अलग हैं, डाउट हो गया। फिर कहता कुछ दिन वर्ष हैं, अब देखो दिन और वर्ष की बात, देखो दिन, कुछ दिन वर्ष हैं, तो यहाँ पर हम दिन की बात करें तो दिन का वर्ष के इस पार्ट में तो रिलेशन नहीं है, लेकिन बाकी पार्ट के लिए हम क्या है, डाउट में है। जब बाकी पार्ट के लिए हम डाउट में हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी डाउट होगा कि कुछ दिन वर्ष हैं। तो पहला काम तो हमने चेक कर लिया कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा डाउट है। अब हमें दूसरा केस देखना है कि यहाँ सकना सकते तो है नहीं जिससे कि हम उसको सही करें या गलत करें। अब हम यहाँ पर देखेंगे आइदर और, तो आइदर और के लिए आपने देखा है कि दो के मध्य कार्य करेगा, तो वो दो ढूंढने हैं। वो दो कौन से होंगे, जिनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होगा। जैसा कि आप देख रहे हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि महीना घंटा और महीना घंटा। अब ये मत कहना कि यहाँ महीना लिखा है या महीने लिखा है, दोस्तों दोनों की बात एक ही है। तो यानी कि जो हमारा पहला मिला वो मिला फर्स्ट और थर्ड के बीच महीने और घंटे। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो हम इसमें देख चुके हैं कि ये दो कंक्लूजन है, पहला और दूसरा, दो कंक्लूजन, दोनों डाउट में, दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। इसके साथ हम देखते हैं कि महीना और घंटा ये क्या स्टेटमेंट में डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए, तो महीने का रिलेशन वर्ष के साथ है और घंटे का रिलेशन दिन के साथ है, यानी कि ये भी सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जिसमें कि आपको बताया गया था कुछ और कुछ नहीं। तो यानी कि अगर मैं पिछले पॉइंट की बात करूं तो आप देखो इन तीन पेयर में कुछ, कुछ नहीं, कुछ, कोई नहीं और सभी कुछ नहीं, ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जिसमें कि पहला है कुछ और कुछ नहीं। तो इसको हमने देखना है। तो जब हम इसको देख लेते हैं तो हमारा पॉइंट क्या आ रहा है, कोई नहीं और कुछ। देखो आप, ये कुछ मिला और ये कोई नहीं, यानी कि ये वाला रूल भी फॉलो कर रहा है। जब ये रूल फॉलो कर रहा है मतलब इसके बीच आइदर और लगेगा। इसी तरीके से अगर हम सेकंड और फोर्थ की बात करें तो सेकंड और फोर्थ को देखते हैं तो यहाँ भी हमारा दोनों डाउट थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के सेम है। अब देखो दिन और वर्ष का डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, दिन घंटे से है, दिन सप्ताह से है, वर्ष सप्ताह से है और वर्ष महीने से है, यानी कि यहाँ भी सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, तो यहाँ भी आइदर और लग सकता है। अब आखिरी पॉइंट यहाँ पर ये देखना था कि कुछ, देखो यहाँ भी कुछ मिल रहा है और कोई नहीं का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी कि कुछ और कोई नहीं का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसका मतलब हमारी सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो हमारा यहाँ आइदर और लगेगा। तो अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, जिसमें कि दिया गया निष्कर्ष 1 या 3 तथा 2 या 4 सत्य हैं, यानी कि ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा दोस्तों। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि आइदर और के एक्सेप्शन की बात है। तो आइदर और का यहाँ जो एक्सेप्शन है उस चीज़ को हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जो मैंने अभी पीछे बताया था। तो दोस्तों एक्सेप्शन में क्या है, ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ आइदर और के लिए ही एप्लीकेबल होगा, अन्य किसी कंडीशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि कहीं और हम लगाते हैं तो वहाँ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो इस अपवाद में आप कुछ और कुछ देख रहे हैं, आपके यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो इंटरचेंज हो रहा है। वो किस केस में, कुछ के केस में, यानी कि आइदर और में कुछ ए बी है को हम कुछ बी ए है लिख सकते हैं, यानी कि हम ए और बी की पोजीशन एक दूसरे से बदल सकते हैं। इसी तरीके से कुछ नहीं के लिए भी हमारा सही होगा कि कुछ ए बी नहीं है तो कुछ भी ए नहीं है,
क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ बताऊं कि कुछ ए बी है के लिए अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ए बी है, तो यहाँ हमारे दोनों केस वेरीफाई हो रहे हैं, कुछ ए बी है कुछ बी ए है, तो इसलिए ये आइदर और के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरीके से अगर कुछ ए बी नहीं है के लिए हम चेक करें तो ये नहीं को रिप्रेजेंट करेगा, ये ए और बी। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कुछ ए बी नहीं है, दोनों के लिए सही जा रहा है, इसलिए हमारा सेकंड बी इंटरचेंज हम कर सकते हैं। थर्ड है कोई ए बी नहीं है, जब कोई ए बी नहीं है इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं, तो ये ए और बी, तो यहाँ भी आप देख रहे हो कोई ए बी नहीं है, वेरीफाई कर रहा है, कोई बी ए नहीं है, ये भी वेरीफाई कर रहा है, यानी कि हम कोई ए बी नहीं है की जगह कोई बी ए नहीं है, इसको भी हम लिख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, जैसे कि हमने बनाया सभी ए बी है, ये हमारा बेसिक डायग्राम था, तो सभी ए बी है ये तो फॉलो हो रहा है, लेकिन सभी बी ए फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस बी का ए के साथ रिलेशन है या नहीं, कंफर्म नहीं है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ कुछ के केस के लिए, सिर्फ कुछ के केस के लिए, और इसके बाद जो है कुछ नहीं के केस के लिए और कोई नहीं, सिर्फ इन तीन केस को ही रिवर्स कर सकते हैं, जबकि चौथे में सभी को हम रिवर्स नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का जो बेस है वो पिछला ही है, जैसे कि हमने अभी लिया था कोई घंटा, देखिए सेम क्वेश्चन है, बस हमने थोड़ा सा इसमें इंटरचेंज किया है ऑप्शंस को, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है जैसे कोई घंटा, अभी हमने देखा था कि ये भी डाउट है, ये भी डाउट है, ये भी डाउट है, ये भी डाउट है, हम चारों को डाउट चेक कर चुके हैं। अब आप देखोगे कि जैसे फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड में देखो हमें घंटा महीना मिल रहा है, महीना घंटा मिल रहा है, लेकिन देखो यहाँ सब्जेक्ट पे, फर्स्ट पे सब्जेक्ट पे घंटा है, यहाँ पे थर्ड पे सब्जेक्ट पे महीना है, यानी कि दोनों के सब्जेक्ट यहाँ सेम नहीं है। यहाँ देखो महीना और ये घंटा यहाँ पर, यानी कि यहाँ भी प्रेडिकेट सेम नहीं है। तो अभी आपको जो अपवाद बताया गया था कि हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई घंटा महीना नहीं है, या तो इसको चेंज कर लें कि कोई महीना घंटा नहीं, यानी कि हम यहाँ पर जो डायग्राम बनाएंगे, हम कोई महीना घंटा नहीं है। तो अब देखोगे तो इसका जो सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट दोनों सेम हो गए हैं, प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सेम हो गए। तो अब आप यहाँ देखोगे कि बाकी कंडीशंस तो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपका फर्स्ट और थर्ड में आइदर और वेरीफाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड और फोर्थ की बात करें, तो आप देख रहे हो यहाँ दिन है और यहाँ वर्ष दिया गया, ये वर्ष और दिन, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो यहाँ एक जो पॉइंट है निकल के आता है, उस पॉइंट को आपको समझना है कि ये कि दोनों निष्कर्षों में जो वेरिएबल है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि दोनों वेरिएबल या तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसी भी फॉर्म हो, पहले में सब्जेक्ट हो दूसरे में प्रेडिकेट हो, या पहले में प्रेडिकेट दूसरे में सब्जेक्ट हो, तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, और वो भी किसके लिए, कोई, कुछ और कुछ नहीं के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ तो यहाँ पर आंसर भी हमारा सेम रहेगा, जो आंसर होगा वो सी ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे दिया गया कोई सीट ट्यूब नहीं है, तो कोई भी सीट जो है वो सीट ट्यूब नहीं है। फिर कहता है कोई ट्यूब घोड़ा नहीं, कोई ट्यूब घोड़ा नहीं है। फिर कहता है कोई घोड़ा पेन नहीं, कोई घोड़ा पेन नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से रिलेशन दिया गया है। तो एक बात यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, जैसे कि कहता है कि ट्यूब सीट, तो अब सीट का रिलेशन आप जो देख रहे हो वो ट्यूब के साथ नहीं है, बाकी घोड़े और पेन के साथ है या नहीं, इसके लिए हम कंफर्म नहीं है। इसी तरीके से अगर हम ट्यूब की बात करें तो ट्यूब का भी सीट और घोड़े इन दोनों के साथ रिलेशन नहीं है, इतना कंफर्म है, लेकिन ट्यूब का पेन के साथ रिलेशन है या नहीं, इस चीज़ के लिए हम कंफर्म नहीं है। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जिसमें कि दिया गया है कुछ सीट पेन है। अब देखो सीट ये है और पेन ये है, तो आप देख रहे हो दोनों सर्किल अलग अलग हैं, तो सीधा आपको डाउट देख लेना। फिर कहता है कुछ ट्यूब पेन होने की संभावना, तो आपको संभावना नहीं, सिर्फ इतने के लिए चेक करना है कुछ ट्यूब पेन है। तो देखिए ट्यूब ये है, पेन ये, आप देख रहे हो दोनों अलग अलग है ना, जब दोनों अलग अलग है तो क्या होगा, डाउट, और डाउट के साथ हमें क्या मिल रहा है, संभावना, यानी कि डाउट के साथ संभावना क्या हो गया, सही हो गया। फिर कहता है कुछ सीट पेन नहीं, कुछ सीट पेन नहीं, अब देखो सीट और पेन दोनों अलग अलग हैं, तो यानी कि ये भी डाउट हो जाएगा। फिर कहता है कुछ सीट घोड़े नहीं, अब देखो ये सीट है और ये घोड़ा, देखो सीट का ट्यूब के साथ तो हम क्लियर थे, लेकिन घोड़ा या पेन के साथ क्लियर नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डाउट। अब देखो हम जो डाउट है उसको गलत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ क्या कोई आइदर और का केस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ सीट पेन मिल रहा है, सीट पेन मिल रहा है, यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के सेम है, डाउट में भी है, दो निष्कर्ष हैं। इसी के साथ ही आप देखोगे सीट पेन का क्या स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिंक है, तो सीट का ट्यूब के साथ दिया गया है और घोड़े का पेन के साथ, यानी कि डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो मिल रहा है, यहाँ कुछ और कुछ नहीं का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी कि जो 3 पॉइंट थे, कुछ, कुछ नहीं, कुछ, कोई नहीं, या कोई नहीं, कुछ, और चौथा पॉइंट जो था वो था कुछ नहीं और सब, या सभी, मतलब सभी के लिए। तो वहाँ पर एक वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ आइदर और का केस लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा सेकेंड कॉमा आइदर वन और 3 फॉलोज। तो देख रहे इस तरीके का ऑप्शन आपका ए बी सी किसी में भी नहीं दिया गया है, डी में कहता है सभी सही है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो यानी कि यहाँ जो डिफाइन कर रहा है इनमें से कोई निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो यहाँ जो ये डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है इन ऑप्शन ए बी सी और ई के लिए, तो यहाँ निष्कर्ष नहीं होना चाहिए था, जो कि बाय मिस्टेक आ गया। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट बनेगा इनमें से कोई सत्य नहीं है, तो वो ऑप्शन के लिए डिफाइन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंप्लीट आंसर बन रहा है वो आंसर बन रहा है आपका सेकेंड आइदर 1 और 3 फॉलोज। क्लियर हो रही बात। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है कि कुछ पेन पेंसिल है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। कुछ पेन पेंसिल है, फिर कहता है कुछ पेंसिल पेपर हैं, कुछ पेंसिल पेपर है, फिर कहता है सभी पेपर रबर हैं। अब देखिए सभी पेपर रबर हैं, फिर कहता है कोई रबर डिब्बा नहीं, कोई रबर डिब्बा नहीं। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कहता है कोई डिब्बा पेपर नहीं है, कोई डिब्बा पेपर नहीं है। तो आप देख रहे हो पेपर जो है रबर की बाउंड्री के अंदर आ रहा है, यानी कि जो पेपर है वो रबर की बाउंड्री के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि रबर का डिब्बे के साथ रिलेशन नहीं है, तो रबर की बाउंड्री के अंदर पेपर है, पेपर का भी डिब्बे के साथ रिलेशन नहीं है, यानी कोई डिब्बा पेपर नहीं है, सही हो गया। फिर कहता है कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ पेंसिल रबड़ है, तो आप देख रहे हो ये पेंसिल है और पेंसिल के साथ ही आप देखेंगे कि ये रबड़, तो इस केस में देखो तो ये कुछ वाला पार्ट बन रहा है और ये कुछ पेंसिल क्या हो रहा है, रबड़ हो रहा है, ये सही हो गया। फिर कहता है कुछ डिब्बे पेन है, कुछ डिब्बे पेन है, तो अब आप देख रहे हो कि पेन जो है वो अलग है, अलग बाउंड्री बना है, और डिब्बा अलग, यानी कि दोनों क्या है, अलग अलग हैं, यानी कि दो सर्किल जब अलग अलग होते हैं तो इनके बीच रिलेशन डाउट होगा, तो ये भी डाउट हो गया। और इसी तरीके से सेकेंड में कहता है डिब्बा पेन, ये भी डाउट हो गया, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव के लिए। तो पहला दूसरा तो आपका सही हो गया, अब तीसरे चौथे में डाउट लग रहा, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो तीसरे में दिया गया है, तो यहाँ पर एक डिब्बा, ये भी आपका डिब्बा ही है, वो मिस्टेक है, ठीक है। कुछ डिब्बा पेन है, तो कोई डिब्बा पेन नहीं है, तो देख रहे हो आप दोनों डाउट हैं, इसमें भी डिब्बा डिब्बा पेन पेन दोनों मिल रहे हैं। और आप देखो डिब्बा पेन का क्या डायरेक्ट लिंक है, तो पेन का आप पेंसिल से देख रहे हो और यहाँ रबर का डिब्बे के साथ देख रहे हो, यानी कि डायरेक्ट लिंक नहीं है। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट जो था वो कुछ और कुछ नहीं का, कुछ और कोई नहीं का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ मिल रहा है। जो कोई नहीं कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसका मतलब हमारा थर्ड और फोर्थ के बीच क्या लगेगा,
आइदर और का केस लगेगा। यानी कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा डी। क्लियर, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या कहता है, कहता है सभी कार वैन है। तो डेली ड्रॉ करते हैं, सभी कार वैन है, तो सभी कार वैन है। फिर कहता है कुछ वैन बाइक हैं, तो कुछ वैन बाइक है। फिर कह रहा है कुछ बाइक साइकिल हैं, कुछ बाइक साइकिल हैं। फिर नेक्स्ट कहता है कोई साइकिल बस नहीं, यानी कि साइकिल का बस के साथ रिलेशन नहीं है, ये बस हो गया। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट कोई बस बाइक नहीं है, तो अब आप देख रहे हो कोई भी बस बाइक नहीं है, तो बस जो है वो बाइक के इतने वाले पार्ट पर तो नहीं आएगी, लेकिन बाकी जगह आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो इसी के साथ डाउट हो गया। फिर कहता है कुछ बाइक कार है, कुछ बाइक कार है, तो आप देख रहे हो बाइक ये है, कार ये है, दोनों सर्किल अलग अलग हैं। जब दोनों सर्किल अलग अलग हैं इसका मतलब क्या हो गया, सीधा डाउट, बाइक कार डाउट। फिर कहता है बस और कार, देखो कुछ बस कार हैं, तो कार ये अलग है, बस ये अलग, दोनों सर्किल अलग अलग हैं, इसका मतलब यहाँ भी क्या बन जाएगा, डाउट का। फिर कहता है कुछ बस बाइक हैं। अब देखिए बस की बात कर रहे हैं और बाइक, अभी आपने देखा बस का है की बात कर रहा है, बस बाइक के इस पार्ट में नहीं आएगा, लेकिन बाकी वाले पार्ट में बस आ सकता है, तो इसलिए सकना सकते वाला मतलब यहाँ पर हम जो देखते हैं वो क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। तो अब अगर हम पहला पॉइंट देखें हैं तो सभी डाउट मिल रहा, तो अब हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखना है। बस बाइक कहीं मिल रहा, बस बाइक तो पहले और चौथे मिल रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ क्या आइदर और का केस बनेगा कि नहीं। नेक्स्ट कहता है कुछ बाइक कार, कार बस, बस कार, तो यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, तो हम इसको गलत मान लेंगे। अब फर्स्ट और फोर्थ को देखें, बस बाइक दोनों में सेम था, डाउट है। इसके बाद देखो बस और बाइक का डायरेक्ट कोई लिंक दिया है कि नहीं दिया है, तो बस बाइक का डायरेक्ट लिंक देखो बाइक का साइकिल के साथ है, साइकिल का बस के साथ है, यानी कि डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो इसी के साथ ये चीज़ ठीक है। इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या था, कोई नहीं और कुछ का रिलेशन यहाँ बन रहा है, इसका मतलब यहाँ आइदर और लगेगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, थर्ड ऑप्शन, कि आइदर या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 4 सत्य हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है डायग्राम कुछ इस तरीके से, कुछ रस्सी पोल हैं, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ रस्सी पोल हैं, ये कुछ रस्सी पोल हैं। फिर कहता है कुछ पोल रस्सी है, सॉरी यहाँ पर क्या दिया है, कुछ रॉकेट पोल है, मैंने गलत देख लिया, तो इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ उसको मैं। तो कहता है कुछ रॉकेट पोल है, तो कुछ रॉकेट को इस तरीके से हम डायग्राम करेंगे, रॉकेट और कुछ रॉकेट पोल है। फिर कहता है कुछ पोल रस्सी है, तो कुछ पोल रस्सी है। इसके बाद कहता है कुछ रस्सी पर्वत हैं, कुछ रस्सी पर्वत हैं। फिर कहता है कुछ पर्वत पेपर हैं, तो कुछ पर्वत पेपर हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखो कि कुछ रॉकेट रस्सी, अब रॉकेट कहाँ डायग्राम है, ये डायग्राम है, रॉकेट और रस्सी की बात कर रहा है, तो देखो आप देखोगे कि रॉकेट और रस्सी दोनों अलग अलग हैं। रॉकेट यहाँ दिया गया है और रस्सी सर्किल ये दिया गया, दोनों किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब रॉकेट और रस्सी के बीच सीधा आपको कुछ सोचना नहीं, डाउट का केस होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। फिर कुछ रस्सी पेपर हैं, अब देखो यहाँ पर रस्सी और पेपर की बात कर रहा, देखो रस्सी का सर्किल ये अलग दिया गया, पेपर का सर्किल अलग दिया गया है। अब दोनों सर्किल जब अलग अलग हैं तो इनके बीच रिलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के लिए डाउट होगा। कुछ पर्वत पोल नहीं, कुछ पर्वत पोल नहीं, तो आप देखो अब ये पोल है और इसके बाद ये पर्वत है, तो पर्वत और पोल भी अलग अलग है, यानी कि ये भी डाउट। फिर रस्सी रॉकेट की बात कर रहा है, कुछ रस्सी रॉकेट नहीं है, तो रॉकेट का सर्किल ये है, रस्सी का सर्किल ये है, तो रस्सी और रॉकेट दोनों अलग अलग, ये भी डाउट हो गया। अब देखो यहाँ पर जिसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो रॉकेट रस्सी यानी कि फर्स्ट और फोर्थ दिख रहा है कि रॉकेट और रस्सी के लिए। ठीक, रस्सी पेपर, पोल और रस्सी, ये
पर्वत पोल, ये तो गलत हो गया। अब आइदर और के केस देखते हैं। तो पहले में कहता है कुछ रस्सी यानी कि रॉकेट, कुछ रॉकेट रस्सी है। तो आप देखोगे रॉकेट और रस्सी दोनों में सेम हो चुके हैं, यानी कि यहाँ आपका पहले रस्सी मिला फिर रॉकेट, तो कोई उसका इफेक्ट नहीं है कि क्योंकि आपका रॉकेट रस्सी दोनों ही मिलने चाहिए, चाहे सब्जेक्ट के तौर पर हो या प्रेडिकेट के तौर पर। अब हमें जो देखना है कि रॉकेट और रस्सी का क्या सीधा कोई संबंध है, तो आप देख रहे हैं कि पोल का रस्सी के साथ है, रस्सी का पर्वत के साथ है, रॉकेट का पोल है, यानी कि रॉकेट और रस्सी सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। जब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आइदर और लग सकता है। फिर अगला पॉइंट जो है, वो अगला पॉइंट आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ और कुछ नहीं का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आइदर और लगेगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो आइदर 1 और 4 वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया है उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, तो इसको जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर होगा, और कमेंट में लिख दीजिएगा इस चीज़ के आंसर को। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। सभी बैंक पार्क हैं, तो आपने जल्दी से बनाया सभी बैंक पार्क हैं। फिर कहता है कुछ पार्क पेंसिल है, कुछ पार्क पेंसिल है, इस तरीके से बनाओ। फिर कहता है कोई पेंसिल बंदर नहीं, कोई पेंसिल बंदर नहीं। फिर कहता है सभी बंदर ब्रिंजल हैं, तो सभी बंदर ब्रिंजल हैं। अब आप देखोगे पहला पॉइंट कहता है कोई बैंक ब्रिंजल नहीं है। अब बैंक की बात करें, देखिए बैंक ये अलग है, ब्रिंजल ये अलग है, दोनों सर्किल अलग हैं, तो यानी कि इसके बीच क्या होगा, डाउट। फिर कहता है कोई बंदर पार्क नहीं। अब आप देख रहे हो बंदर ये है, पार्क ये कहता है कोई भी बंदर पार्क नहीं, तो बंदर का पार्ट जो है पार्क में, पार्क के इस पार्ट में नहीं आएगा, लेकिन बाकी में आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डाउट। फिर कहता है कुछ बैंक ब्रिंजल है, कुछ बैंक ब्रिंजल है, तो फिर से आप देखो ये बैंक अलग दिया गया है, ब्रिंजल अलग दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी डाउट हो गया। अब हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखना है, तो आपने देखा कि बैंक ब्रिंजल फर्स्ट और थर्ड में मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड में मिल रहा है। सेकेंड में देखोगे तो वो तो अकेला हो गया, तो यानी कि इसको हम गलत मान लेंगे। तो बैंक ब्रिंजल सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो हमें जो पॉइंट देखना होता है वो ये देखना होगा कि बैंक और ब्रिंजल का स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिंक है या नहीं। तो आप देखो बंदर ब्रिंजल है, बैंक का पार्क के साथ है, यानी कि डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो जब डायरेक्ट लिंक नहीं है तो हम अगले पॉइंट देखेंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है कोई नहीं और कुछ, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई कर रहा है, तो ये हमारा आइदर और लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर, यानी कि या तो निष्कर्ष 1 या 3 सत्य होगा, या तो निष्कर्ष 1 या 3 सत्य होगा। क्लियर हो रही बात। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँ, यानी कि आपका एसएससी, स्टेनो, रेलवे, लोअर लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो ये आपको देखना ज़रूरी है, और इसके माध्यम से आप सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद मैं आपके साथ उस चीज़ को शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो इससे थोड़ा सा हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, जैसे कि यूपी SSSC के लिए और पुलिस के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस हो या आपका मेट्रो पुलिस, दिल्ली पुलिस हो, या किसी अदर स्टेट की पुलिस के लिए, एसआई के लिए, तो उस केस के लिए आप इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको भी ज़रूर देखिएगा। और प्लस बैंक के लिए तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक ये इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचाइए। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।